आज मैंने लिखना था फेमिनिज्म के ऊपर, इसीलिए अखबार पढ़ना भी ज़रूरी है। इस्लामाबाद बहुत तेजी से उभर के निकल रहा है। ऑलमोस्ट मेरा ना 50% सिलेबस खत्म हो चुका है और बाकी हम मतलब इतनी ज़्यादा हमारे अंदर मेमोरी स्टोर होती है। वो क्यों होती है? या फिर वो चाहता है कि वो समझे कि दुनिया चलती कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 नवंबर 2021। आज मैंने लिखना था फेमिनिज्म के ऊपर, आज का जो टॉपिक था ना बुक का। और मज़े की बात यह है कि आज जो मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा उसके अंदर एक आर्टिकल आया हुआ था यूनाइटेड नेशन की तरफ से। आर्टिकल तो नहीं था बल्कि एक न्यूज़ आई थी। यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो, उन्होंने एक बयान जारी किया कि हमने 2030 तक जितने भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और जो वीमेन राइट्स हैं उनको रीडबल कर देना है, स्केड्यूल कर देना है और हमने ना उनको 2030 तक उनके तमाम राइट्स पहुंचा देने हैं। मज़े की बात ये थी कि आज जो मैंने टॉपिक पढ़ना था वो भी यही था, तो वो मैच हो गया। मुझे एक वहाँ से रेफरेंस मिल गया और वो मैंने रेफरेंस कोट कर लिया अपने नोट्स के अंदर ना। इसीलिए अखबार पढ़ना भी ज़रूरी है। स्टार्टिंग में इस तरह से था कि मैं काफ़ी टाइम लगता था मेरा, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब ये है कि मैं 1.5 घंटे के अंदर 2 अखबार पढ़ लेता हूँ। मतलब अभी कल का मेरा मिस हो गया था, मैं यूनिवर्सिटी चला गया था, तो उसको भी मैंने आज साथ मिला के पढ़ ली, तो 1.5 घंटे में मैंने 2 पढ़ ली। मेट्रो वाला जो पेज है आपने उसे निकाल देना, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2 से 3 पेज आपके हैं, एक तो फ्रंट वाला, एक उसके बिल्कुल बैक वाला, बस न्यूज़पेपर यहाँ पे पढ़ा नहीं हुआ, और एक इंटरनेशनल ऊपर लिखा होता है इंटरनेशनल वाला, वो चीज़ पढ़ने की जरूरत है। ज़्यादातर आप फोकस करें न्यूज़पेपर के अंदर कि इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, वो अहम है। कोई इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स के अंदर मदद देती है। लेकिन अब उसके अंदर भी न्यूज़ इस तरह की नहीं, फॉर एग्जांपल इस तरह की न्यूज़ आप कोट करने लग जाएं कि फ्रांस में आज लोगों ने एहतजाज कर दिया, बल्गारिया के अंदर जो है ना वो धमाका हो गया, 20 बंदे मर गए। नहीं, ये नहीं। वो वाली जो अहम हो, जैसे एक न्यूज़ आई थी ईरान का जो न्यूक्लियर पावर चल रहा था उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं या नहीं लगी, इस तरह की न्यूज़। और जैसे न्यूज़ आती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यूके के साथ और फ्रांस के साथ एक उनके करीब एक आइलैंड है ला पामा आइलैंड, वहाँ से लावा बहुत तेजी से उभर के निकल रहा है। ये न्यूज़ अहम है क्योंकि जनरल साइंस का जो पेपर होता है ना उसके अंदर ये बाकायदा रेफरेंस देके पूछा जाता है कि अगर लावा फलां जगह से निकला तो उसके बताएंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लावा किस तरह से निकलता है। चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए, जैसे पिछले दिनों न्यूज़ आई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है ड्रैगन आइलैंड। आइलैंड जो है ना वो खतरे में है। ड्रैगन आइलैंड वाहिद दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रैगन्स पाए जाते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये तस्वीरें देखें। बड़ी बड़ी किस्म की जो छिपकली है ना, ये कहीं और दुनिया में नहीं पाई जाती सिवाय इस आइलैंड के। तो उसको भी खदशा, साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब आइस मेल्ट कर रही जिसकी वजह से समुद्र की सतह जो है वो बढ़ रही है। खदशा है कि इसके साथ कई और आइलैंड्स जो है ना वो भी समुद्र निकल लेगा। ये न्यूज़ है मैं आपके लिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के अंदर बहुत बदलाव आता है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की। आज ना मेरा सोशियोलॉजी का सिलेबस मैंने जो लास्ट स्टार्ट किया था वो अब मैंने ख़त्म कर लिया, लिख लिया है सारा ना मैंने। ऑलमोस्ट मेरा ना 50% सिलेबस खत्म हो चुका है क्योंकि असली सिलेबस ऐसे जो कि ना पाकिस्तान से रिलेटेड है। सोशियोलॉजी हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर है। जो बुक थी जो मैं पढ़ रहा था वो ग्लोबली थी, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी कंट्रीज़ की मसाइलों की बात की गई थी। लेकिन जो पेपर आता है ना वो आता है हमारी पाकिस्तान की अपनी कंट्री के अंदर से पेपर आता है और सवाल भी उसी के अंदर से पूछे जाते हैं। तो उसको तैयार करने के लिए अब मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करूंगा, आर्टिकल्स वगैरह के थ्रू पढ़ूंगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या मसाइल है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने देखा है कि अगर जिंदगी में कुछ इंसान को बड़ा करना है, एग्जाम्पल कोई कंपटीशन का एग्जाम देना या फिर वो चाहता है कि वो समझे कि दुनिया चलती कैसे है। मेरे जहन में एक बड़ा सवाल आया करता था बचपन में, यार कि पैसा सर्कुलेट कैसे करता है, कि बैंक क्यों है। आज से 1 सदी पहले हमने क्या, हमारी जो पिछली नस्लें गुजरी उन्होंने बैंक के बारे में कभी सुना ही नहीं। जो बैंकिंग का निज़ाम है आज के ज़माने में, तो बैंक को अगर आप निकाल दें आपकी इकोनॉमी क्या, आपका सर्कल ही नहीं चल सकता। आप बिल्कुल मुंसलिक हो चुके हैं ना। लेकिन आप 1 सदी पहले जाएं हिस्ट्री से, 1 या 2 सदियाँ पहले जाएं आप, तो आपको बैंक का नामोनिशान नजर नहीं आया। सवाल आया करता था बचपन में कि यार पैसा सर्कुलेट दुनिया में कैसे करता है। कोई इंसान अमीर होता है तो वो कैसे होता है, कोई इंसान अगर गरीब रह जाता है तो वो कैसे रह जाता है। ठीक है, सोने की जो रेट है एकदम ऊपर जाता है और एकदम नीचे आ जाता है। फ्लक्चुएशन कितनी ज़्यादा मार्केट के अंदर, किसी चीज़ की प्राइस डबल हो जाती है। वाई, ये तमाम चीज़ें ना जेहन में आया करती थी। एक और सवाल मेरे जेहन में आया करता था सोसाइटी से रिलेटेड, इंसान का बिहेवियर भी ना बड़ा ही अजीब किस्म का है। कभी वो बहुत अच्छा होता है, कभी वो बहुत सैड हो जाता है, और आप देखते हैं कि कभी वो बहुत गुस्से में आ जाता है। ऐसा क्यों है? तमाम सवालों के जवाब जो है ना वो हमें 3 से 4 सब्जेक्ट है वो देते हैं। सबसे पहले नंबर पर है इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, इकोनॉमी आपको बता देती है कि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो कैसे होती है,
पैसा ऊपर नीचे कैसे होता है, कौन सी प्राइस कैसे अप जाती है, कौन सी डाउन, और बैंक क्या होता है, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, ये तमाम चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स बता देती है। दूसरी चीज़ आती है सोसाइटी से रिलेटेड, वो हमें बताती है सोशियोलॉजी। ठीक है जी। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें तमाम चीज़ों के बारे में बता देता है। वो हमें सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं बताता, वो हमें पूरी दुनिया, वो हमें हिस्ट्री भी बता देता है, वो हमें इकोनॉमिक्स भी बता देता है, वो हमें फिलॉसफी भी पढ़ा देता है, वो हमें साइकोलॉजी भी पढ़ा देता है। और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो मैंने जिक्र कर दिया, फिलॉसफी और साइकोलॉजी। 4 सब्जेक्ट ऐसी हैं जो कि आपके ना जहन को खोल देते हैं, तो सोचने पर मजबूर कर देते हैं।